रामू के पास दो बकरियां होतीं। वो रोजाना उन्हें चराने के लिए जंगल की ओर ले जाता और उनके पास बैठा रहता। एक दिन रामू रोजाना की तरह आज भी अपनी बकरियों को लेकर चराने जाता और उनके पास बैठा होता। तभी अचानक उसकी एक बकरी जमीन में गिर जाती और वहीं मर जाती, जिसे देखते ही रामू की जान निकल जाती। हे भगवान, ये मेरी बकरी को अचानक क्या हो गया? मेरी बकरी पर किसकी नजर लग गई? मैंने इन बकरियों को बहुत ही प्यार दुलार से पाला था। मैं इन्हें देखता था तो मेरे कलेजे में ठंडक मिलती थी, लेकिन मेरी बकरी अचानक ऐसे कैसे मुझे अकेला करके चली गई। इतना बोलकर रामू फुट फुट कर रोने लगता। तभी बगल में बैठे पक्षी रामू की आवाज सुनकर चौंक जाता और रामू के पास जाकर बोलता। क्या बात है भाई? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? कोई मुसीबत आई है तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बकरी मेरी जान थी, और देखो ना, इसे क्या हो गया? ये अचानक जमीन में गिर गई और उठ ही नहीं रही है। मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे बोलूंगा कि हमारी जान से भी प्यारी बकरी अब इस दुनिया में नहीं रही? तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम अपनी बकरी को बहुत प्यार करते थे। मैंने आज तक कभी किसी को एक बकरी के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा है। तुम चिंता नहीं करो मेरे भाई, मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी बकरी को जीवित कर देता हूं। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मेरी बकरी को वापस से जीवित कर सकते हो? उसे मेरे पास वापस से इस दुनिया में ला सकते हो? हाँ मेरे भाई, मैं अपनी जादुई शक्तियों से अभी इसको वापस से नया जीवन देता हूं। लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर तुमने अपने जीवन में किसी का हक मारा होगा, बुरे कर्म किए होंगे, किसी को बेवजह सताया होगा, तो ये बकरी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और वहीं अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हो तो ये बकरी तुम्हारी जीवन बदल देगी। इतना बोलते ही ये अपनी जादुई शक्तियों से बकरी पर जादू करता, जिसके तुरंत बाद ही बकरी वापस से जिंदा हो जाती, जिसे देखते ही रामू पूरा खुश हो जाता और बकरी को लेकर वह से अपने घर की तरफ जाने लगता। जैसे ही रामू घर पहुंचता, ये बकरियों को एक रूम में रखकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता, जिसे सुन के उसकी पत्नी भी चौंक जाती। उसके बाद ये दोनों जैसे ही बकरी के पास जाते, ये लोग देखते बकरियों के अगल बगल ढेर सारे पैसे रखे होते। ये सब देखते ही रामू और उसकी पत्नी खुशी से पागल हो जाते। इन बकरियों के सामने इतने सारे पैसे कहां से आ गए? भाग्यवान लगता है ये सब हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें उसका फल मिला। अगर हमारे कर्म बुरे होते तो शायद हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। इनसे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना बोलते ही रामू और रामू की पत्नी खुशी से नाचने लगते। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो, आपके कर्म के फल भी अच्छे। ईमानदारी से जीना सीखो, कभी ना कभी तो ईमानदारी का फल मिलेगा ही। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि हमें कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम लेना चाहिए। और आगे भी वह मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। उसके ईमानदार और दिल से लिए फैसले से उसे जीवन भर की खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।